कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। आज रात तुम डबल डोज लोगे ताकि गहरी नींद सो सको, क्योंकि जुहेब का फोन दिन में तो नहीं आया, रात में तो वो जरूर फोन करेगा और मुझे उससे डिटेल में बात करनी है। इसका मतलब है मेरा शक सही था। जिम्मी, रिज, सज्जाद सब आपकी मोहरे थे ना, और मुझे पता है अब आप एक नई चाल चल रहे हैं। कभी तुम मुझे कितना भी जलील कर लो, लेकिन इस बार मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारा निकाह उससे जायज था ही नहीं, लिहाजा तुम उसे तलाक दो या न दो, वो तुम्हारी बीवी है ही नहीं। बस करे बाबा, बस कुछ तो हया करें, कुछ तो अपनी इज्जत रखें मेरी नजरों में। देखो बेटा, बाज लोग कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन उनके नसीब में सिर्फ जिल्लत ही होती है। अब देखो ना बेटा, जो 2 लाख रुपए तुम खर्च कर रहे हो ना, वो मैंने रिस्क को दिए थे तुम्हें तनख्वाह के तौर पे देने के लिए। वो भी तो आपके गेम का हिस्सा ही था ना, मगर मैं उन पैसों को हलाल कर रहा हूं। रिस्क यहां बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा हूं। देखो बेटा, रिस्क की इतनी औकात नहीं है कि वो महरोज अली के बेटे को अपना बॉडीगार्ड रख सके। मेरा ही प्लान था। तो मकसद तो आपका वही था ना, मलाइका को मेरी जिंदगी से निकालना। नहीं, मैं जानता था कि तुम खुददार हो, बेरोजगार हो और जरूरतमंद भी, इसलिए मैंने किया। और मैं जानता था कि तुम मेरी मदद कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैंने रिस्क का सहारा लिया। लेकिन वो भी मलाइका की तरह लालची और घटिया निकली। पापा, बेटा ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मलाइका से सचमुच प्यार करने लगा। इस बार मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। कबीर, तुम प्यार में अंधे हो गए हो। जाओ जाके उसे डीएनए के लिए राजी करो। पापा, अगर इस बार आपकी ये बात झूठ निकली अरे कभी अम्मा मेरे बच्चे बेटा ठीक हो जाएगा, बस बस समझ। अच्छा बैठ जमी जान, मेरा बच्चा। बेटा ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। हाँ लो मेरा बेटा, नहीं जान। अम्मा मान नहीं तो
नहीं तितली, नहीं मारूंगी बेटा। मेरी जान मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे माफ कर दे मेरी जान। अच्छा ठीक हो जाएगा ना तितली। अच्छा, कहते हैं कि हामला औरत में कुदरती तौर पर तब्दीलियां आती हैं, तो क्या मेरी तितली सही हो सकती है? मेरे अल्लाह, मैंने पहले ही तौबा का इरादा कर लिया है, गुनाहों की माफी मांग रही हूँ। बस मेरी बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक कर दे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कोई जुर्म नहीं करूंगी, सिवाय इस महरोज अली को भयानक मौत देने के। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। महरोज, अब तो आप मुझ पे यकीन करते हैं ना? बिल्कुल यकीन करता हूँ, तभी तो देखो खाने पीने की चीज़ें भी तुमसे मंगा रहा हूँ। मैं तो ये अपनी फैमिली से भी नहीं मंगाता। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, मेरे खाने में भी कुछ नहीं मिलाओगी। अगर आप मुझसे निकाह कर लेंगे तो मैं और ज़्यादा जी जान से आपकी खिदमत करूँगी। फिर तो तुम मतलब ही हुई ना। मैं कहती हूँ आखिर निकाह करने में हर्ज ही क्या है महरोज, जबकि आप तो मुझसे वादा भी कर चुके हैं। पहले निकाह करके उधम मचाऊं, फिर शादी करके ठीक हो जाऊं तो एक साथ ही शादी कर लेंगे ना। कबीर आया था तो क्या कह रहा था? क्या वो बात उसको पता चल गई? अब मेरे लिए तुम कबीर को भी यकीन दिलाओ कि ये बात तुमको खुद मलाइका ने बताई थी जब तुम में और उसमें दोस्ती थी। जी, ये नींद पता नहीं क्यों आ रही है। मैंने ये बिल्कुल ताज़ा चिकन का सूप बनाया है और ताकतवर चीज़ें खाने के बाद नींद तो आती ही है। शायद तुम ठीक कह रही हो। तो मेरे लिए कबीर को ये बात बताओगी कि तुम्हें मलाइका ने खुद बताया है कि वो कॉफ़ी पीने मेरे साथ जाती थी, और एक बार कॉफ़ी पीने के बाद वो मेरे साथ फ्लैट पे भी आ गई, लेकिन फिर उसे कुछ याद नहीं। मैं ये कैसे कह सकती हूँ उसे? कबीर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं जो भी करूँगी अब निकाह के बाद ही करूँगी। अच्छा, अभी तुम उठाओ, मुझे नींद आ रही है। हम इस मौजू पे सुबह बात करेंगे। ये लेके जाओ। कबीर, जो भी बात है तुम मुझ पे भरोसा करके बता सकते हैं। देखो मलाइका, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मगर तुमने खुद ही एतराफ़ कर लिया था कि तुम पापा के साथ कॉफ़ी पीने गई थी। हाँ, तो हो सकता है उन्होंने जो किया तुम्हारी मदहोशी में किया हो। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? या तो पापा बहुत अच्छे एक्टर हैं, या तो इस बार वो सच कह रहे हैं। कबीर, तुम एक बार फिर मुझ पे शक कर रहे हो? मैं शक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें तो खुद भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन वो ये भी तो कह रहे थे ना वो मुझे फ्लैट लेके गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बेहोशी की हालत में मैं फ्लैट पहुंच जाऊं और वापस रेस्टोरेंट में लाकर बिठा दी जाऊं, फिर जब मुझे होश आए वो और मैं रेस्टोरेंट से वापस निकले? ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। मैं समझा नहीं।
मैं कॉफ़ी पीने उनके साथ ज़रूर गई थी, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग वापस ऑफिस आ गए थे। हाँ, 1-2 मरतबा उन्होंने मुझे घर भी ड्रॉप किए, लेकिन वो सब मुझे याद है। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके अलावा मैं उनके साथ कहीं और गई हूँ। मगर मलाइका, जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की है, मुझे लग रहा है वो सच बोल रहे हैं। कबीर, मलाइका, मैं इस बात को सीरियस ले रहा हूं। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो कभी खुद से डीएनए टेस्ट के लिए ना बोलते। लेकिन ज़ुहैब, सांवरी एक चालाक लड़की है, वो हमारे साथ क्यों देगी? उसे राजी करना मेरा काम। बच्चों जैसी बातें नहीं करो। वो क्यों महरोज से जुड़ी है? ताकि सारी जायदाद हड़प कर सके। अच्छा, फोन बंद करो, मैं करता हूँ उसे फोन। ज़ुहैब, पाकिस्तान में इस वक्त रात का 1 बज रहा है। अरे तुम बंद तो करो। हेलो सांवरी जी। जिस गलती ने तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा किया है ना, वो गलती मत दोहराना। मलाइका, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे तुम्हें प्रेगनेंसी का पता नहीं था, शायद तुम्हें प्रेगनेंसी के रीज़न का भी पता ना हो। क्या हो गया तुम्हें कबीर? अभी तो तुम्हें सब कुछ बताया है मैंने, फिर से वही कहानी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो हमारे रिश्ते को और ज्यादा मजबूत होते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नायका, वो डीएनए के लिए कह रहे हैं। डीएनए एक सीरियस टेस्ट है। तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो? अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे अक्ल दी है। सोचो कबीर, सोचो, जैसे उन्होंने फोटोज का रिजल्ट चेंज करवा दिया, क्या वो डीएनए की रिपोर्ट पैसे देकर चेंज नहीं करवा सकते? सोचो अच्छी तरह। तुम्हारी आंखों पे पर्दा क्यों पड़ गया है? लैब में भी तो तुम खुद गए थे ना, तुम्हें याद है ना? एक आदमी भी उन्होंने तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था और तुम्हें खबर तक नहीं हुई थी। याद आया? जो आदमी पहले इतनी बड़ी चाल चल सकता है, तो वो अब क्यों नहीं? शुक्र है तुम्हें समझ आ गया। उठो। क्यों? क्या हुआ कबीर? तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ रही हो। मैं तुम्हारी ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जय नसीम, इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर मेरा मैसेज महरोज अली को नहीं दिया। मैसेज तो दिया था, मगर इस तरह कि वो तुम्हें कॉल बैक ना कर सकें। नाम भी नहीं बताया और जिस तरह उन्होंने कहा था वो टोन भी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। आप मुसलसल मुझे तुम करके बात कर रही हैं, क्या आप मुझे जानती हैं? नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, और रही जान पहचान की बात, तो वो होने में कितनी देर लगती है? अच्छा, तो बनाइए ना जान पहचान। तुम चाहो तो मुझे तुम कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया कबीर कि तुम इतनी रात को मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं कह रहा, बल्कि हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
अगर इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम सच कह रही हो। हर बार पापा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर छेड़ते हैं जो सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए फटाफट पैकिंग करो, थोड़ी देर में फजर हो जाएगी। फजर में अम्मी भी जागती हैं, उनसे भी मिलना होगा। मगर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कबीर? मैं अगर सुबह तक इस घर में रहा तो या तो पापा को कत्ल कर दूंगा या खुद को मार दूंगा। इसलिए हम आज रात ही इस घर से जाएंगे। आगे का बाद में सोचते हैं क्या करना है। ओके, मैं करती हूँ पैकिंग। मगर हम जाएंगे कहाँ? फिलहाल तो तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे और कल ही मैं कोई ना कोई घर का बंदोबस्त कर लूंगा, फिर मैं वहां अम्मी को भी ले जा सकूं। हाँ, दोस्त ही नहीं बल्कि किसी हद तक कहो तो पार्टनर बनाना चाहते हो। किस चीज़ में पार्टनरशिप कर रही हैं आप? ये सब तफसील से बताने वाली बातें हैं और हो सकता है कि महरोज़ के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई हो और मैं महरोज़ से शादी भी करने वाली हूँ बहुत जल्द। बस 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 बस, मैं ये तो नहीं समझा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर इतना समझ गया हूँ कि तुम्हें मज़ीद बातें फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना नंबर दे दो, मेरे फ़ोन से बात करना ज़्यादा सेफ रहेगा। मेरा नंबर तो आ ही रहा होगा। हाँ, लेकिन इस फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है। कॉल ख़त्म होने के बाद कॉल हिस्ट्री देखने के लिए मुझे पासवर्ड खोलना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं। मैं रूम से बाहर हूँ एक्चुअली, तुम्हारा नंबर नोट नहीं कर सकती यहाँ पे, और अगर रूम में गई तो महरूज़ की आँख खुल सकती है। तुम मेरा नंबर नोट कर लो। चलो मुझे अपना नंबर बताओ। कबीर, मुझे इस घर से कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ से जाना चाहिए। यार मैं पापा से झगड़ा नहीं करना चाह रहा, और वो जिस तरह से डीएनए कराने पर फोर्स कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जरूर कोई ना कोई मजबूत प्लानिंग की होगी, और शायद पुलिस के जरिए भी तुम्हारा डीएनए जबरदस्ती करवाएं। इसलिए मैं चाहता हूं उनके जागने से पहले पहले हम यहाँ से चले जाएं, जहां हमारे दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हों। फजर की अजानें हो रही हैं, अम्मी इस वक्त जाग जाती हैं और चाय पीती हैं। मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ, आखिरी दफ़ा मुलाकात भी हो जाएगी। आखिरी नहीं, मैं जल्दी से घर ढूंढ कर उन्हें भी अपने पास बुला लूंगा। तुम जाओ, जाके मिल लो उनसे। ठीक है, तुम सामान चेक कर लो, देखो कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज इतनी सुबह सुबह? जी अम्मी, मैं चाह रही थी जाने से पहले आपको अपने हाथ की चाय पिला दूं। चाहते हुए? क्या मतलब बेटा? मैं और कबीर ये घर छोड़कर जा रहे हैं अभी इसी वक्त। क्या
क्या कह रही हो तुम? बाबा डीएनए टेस्ट करवाने का कह रहे हैं और मामला कबीर की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसका मतलब है कि महरोज पूरी जलालत दिखाने पर उतरा है। जी। कबीर कह रहे थे बाबा शायद पुलिस के जरिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। वो कह रहे थे उससे पहले पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये सब कुछ मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहाँ जा रही है अम्मी? रोज का गिरेबान पकड़ना। अम्मी अम्मी